ट्रेडिंग को एक 9 to 5 जॉब जैसे ट्रीट करना बंद करो, क्योंकि तुम्हें अपना ट्रेड हर दिन 10 बजे ही मिलने वाला है। वो कैसे, आज मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि मेरा नाम है साकू और तुम्हें मेरे से बेटर आईसीटी कॉन्सेप्ट्स कोई नहीं सिखा सकता। ये हमारे आईसीटी ड्रिल सेशन का 17th एपिसोड है, 10 MPO3 के बारे में। हम अभी फ़िलहाल हमारे ड्रिल सेशन के अंदर टाइम पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये स्ट्रैटेजी है, और ये स्ट्रैटेजी बहुत हेवीली डिपेंड करता है टाइम पे, जो कि 10 AM है। तो इसीलिए इस पे बात करेंगे आज। एंड ऑफ कोर्स जब टाइम पे बात करें तो साथ ही साथ हम PO3 पे भी बात करेंगे। हम PO3 को टाइम के साथ पेयर करना सीख रहे हैं, उसका एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए। और आज एक बहुत पर्टिकुलर टाइम विंडो के बारे में बात होगा, बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर। लाइक हमने स्टार्ट किया था कि वीक में एक पर्टिकुलर डेट फाइंड करने से कि हाईएस्ट हाई ऑफ द डे या फिर लोएस्ट लो ऑफ द डे, आई मीन लो हाईएस्ट हाई ऑफ द वीक और लोएस्ट लो ऑफ द वीक किस दिन बनने वाला है। फिर हमने डिस्कस किया कि लोएस्ट लो ऑफ द डे एंड हाईएस्ट हाई ऑफ द डे वो किस सेशन के दौरान बन सकता है। अब हम और इन डेप्थ जा रहे हैं कि ये जो जूडास है वो पर्टिकुलर किस टाइम में बनने वाला है, वो भी एक सेशन के ही अंदर। अब लास्ट वीडियो में मैंने ये वाला चार्ट दिखाया था। अब इस चार्ट में क्या होता है, प्राइस यहाँ पे एक्यूमुलेट करता है, मैनिपुलेट करता है, फिर डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन आता है ना, इसमें जो ये प्रीवियस हाई था, जो एक लिक्विडिटी लेवल था, जो एक स्विंग हाई था, इसको प्राइस एग्जैक्ट 10 बजे ही रेड करता है। ये 10 AM का कैंडल है, यहाँ पे ये लेवल रेड होता है, यहाँ का लिक्विडिटी रेड होता है। ये रैंडम नहीं है, ये बिल्कुल रैंडम नहीं है, ये एल्गोरिदमिक प्राइस डिलीवरी है। एंड हम जब ये टाइम का बात कर रहे हैं ना, मैं जब बोलता हूँ 10 AM, तो ये 10 AM ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम है, मतलब न्यूयॉर्क टाइम का बात हो रहा है। इस पे कंफ्यूज नहीं होना है। मैं जब भी टाइम का बात करता हूँ, वो ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम में होता है, मतलब न्यूयॉर्क के टाइम के अकॉर्डिंग होता है। अब यहाँ पे हमें क्या दिखता है, 10 AM का जो प्राइस होता है ओपन होता है यहाँ पे, फिर प्राइस को बेरिश जाना होता है। लेकिन एक जनरल रूल ऑफ थंब क्या है कि प्राइस को अगर बेरिश जाना है तो उसे ऊपर से घूम के आना पड़ेगा, और अगर प्राइस को नीचे जाना है, आई मीन प्राइस को अगर ऊपर जाना है तो उसे नीचे से घूम के आना पड़ेगा, और प्राइस को अगर नीचे जाना है तो उसे ऊपर से घूम के आना पड़ेगा। इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये हर हर टाइम में एप्लीकेबल है, हर दिन, हर कैंडल में, ऑलवेज, ये हर जगह एप्लीकेबल है कि प्राइस को बेरिश जाना है तो ऊपर से होके आना पड़ेगा, प्राइस को बुलिश जाना है तो नीचे से होके आना पड़ेगा, वरना उसको लिक्विडिटी नहीं मिलेगा। बिना लिक्विडिटी के प्राइस मूव नहीं करता है। और तो हम ये 10 AM के ओपनिंग प्राइस को इतना इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं, ये 10 AM में ऐसी क्या बात है। ये 10 AM का कैंडल इतना इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि उस टाइम को 4 आवर, 1 आवर, 15 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट, यानी कि सारे मेजर टाइम फ्रेम्स के कैंडल का ओपनिंग हो रहा है। 4 आवर, 1 आवर, 15 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट, ये सारे मेजर टाइम फ्रेम्स का ओपनिंग प्राइस वो सेम लेवल है। और ये 4 आवर वाला जो कैंडल होता है वो बस फ्यूचर्स में ही ओपन होता है, फॉरेक्स में जो चार्ट्स होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं। तो ये जो मैं स्ट्रैटेजी सिखा रहा हूँ 10 MPO3 वाले, ये फ्यूचर्स में ही एप्लीकेबल है, जैसे कि हमारा नैस्डैक और ईएस। इसलिए इस पूरे वीडियो में हम नैस्डैक और ईएस पे ही बात करेंगे। अब ये 10 MPO3 होता क्या है, पहले थोड़ा कैंडल लॉजिक समझते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे मान लो कैंडल का ओपन है और इस कैंडल को ना बेरिश जाना है, तो पहले कैंडल क्या करेगा, पहले ऊपर जाएगा, ऐसे ऊपर साइड में एक विक बनाएगा जो कि इस कैंडल का हाई होगा। फिर वो नीचे आएगा, नीचे आके नीचे साइड का विक बनाएगा और यहाँ कहीं क्लोज हो जाएगा। तो हमारा कैंडल ऐसा दिखने का होगा, और ये इधर ब्लैक कलर का होगा या रेड कलर का होगा, डिपेंड करता है तुम्हारे चार्ट का कलर क्या है। तो कैंडल पहले ओपन होगा यहाँ पे, ऊपर मूव करेगा, फिर नीचे मूव करेगा।
ये सारे कैंडल्स के लिए एप्लीकेबल है। 4 आवर, 1 आवर, 1 मिनट, 1 ईयर, 1 मंथ, 1 वीक, 15 मिनट, सारे कैंडल्स के लिए ये लॉजिक एप्लीकेबल है। अब यहाँ क्या होता है, जनरली जब ये 10 AM वाला कैंडल ओपन होता है ना, मान लेते हैं कि 10 AM वाले कैंडल को ऐसे बेयरिश जाना है, तो जब 10 AM वाला कैंडल यहाँ ओपन होता है, पहले जब ये ऊपर जाता है ना, ये जनरली किसी एक पीडीआरए को हिट करता है। यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप हो सकता है, यानी कि इम्बैलेंस, या फिर यहाँ पे कोई एक स्विंग हाई भी हो सकता है। तो उसको प्राइस रेड करता है, फिर वो अपने ओरिजिनल डायरेक्शन में कंटिन्यू करता है, जो कि बेयरिश है इस केस में। अब इसमें भी दो टाइप के होते हैं। एक तो कंटिन्यूएशन ट्रेड होता है, एक रिवर्सल ट्रेड होता है। यानी कि मान लो यहाँ पे एक स्विंग हाई है, यहाँ मान लेते हैं इक्वल हाइस प्रेजेंट है, प्राइस को यहाँ से बेरिश जाना है, प्राइस ऊपर जाता है, इन हाइस को रेड करता है, फिर यहाँ पे सी आई एच डी इम्बैलेंस जो तुम मान लो वो बनाता है, फिर ड्रॉप करता है। ये हो गया एक रिवर्सल ट्रेड, यहाँ पे हम रिवर्सल चेस कर रहे हैं। और एक कंटिन्यूएशन ट्रेड क्या होता है कि यहाँ पे प्राइस ऑलरेडी बुलिश जा रहा है एंड यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप प्रेजेंट है। 10 AM का ओपन होता है, यहाँ प्राइस नीचे आता है, इस इम्बैलेंस को हिट करता है, फिर ऊपर अपना क्लोज करता है। ये हो गया हमारा कंटिन्यूएशन ट्रेड। बहुत सिंपल बात है, बहुत ही सिंपल बात है। जैसे कि मैंने बोला कि हम लोग अपने ट्रेडिंग विंडो को इतना नैरो डाउन कर रहे हैं कि हम बस एक ही टाइम पे फोकस कर रहे हैं, बस 10 AM और कुछ नहीं। 10 AM ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम, हर दिन उसी टाइम पे आके बैठो चार्ट पे और ऑब्जर्व करो कि प्राइस क्या करता है। देखो तुम्हें बहुत क्लैरिटी मिलेगा प्राइस में, क्योंकि ये हर दिन हो रहा है, ये हर दिन हो रहा है। जो कैंडल होता है उसको अगर बुलिश जाना है तो पहले नीचे साइड का विक बनाएगा जरूर, तब जाके वो अपना बुलिश कंटिन्यू करेगा। और अगर उसको बेरिश आना है तो पहले वो ऊपर का विक बनाएगा, फिर वो अपना बेरिश कंटिन्यू करेगा। इस बात का कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं, ये हर टाइम एप्लीकेबल है। तो अब हम कुछ रियल चार्ट में एग्जांपल्स देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने वेग टर्म में सिखा दिया। ऑफ कोर्स यहाँ पे तुम्हारे वो पीडीआरएस वाला कॉन्सेप्ट भी एंड इक्विलिब्रियम वाला कॉन्सेप्ट भी एप्लीकेबल है, लेकिन ये बेसिक कैंडल थ्योरी है कि प्राइस, एज आई सेड, अगर प्राइस को बुलिश जाना है पहले नीचे का विक बनेगा, और अगर प्राइस को बेरिश जाना है तो पहले ऊपर का विक बनेगा। इससे हम मार्केट का डायरेक्शन प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बहुत सिंपल बात है। अब रियल चार्ट्स पे चलते हैं। ये हमारा नैस्डैक का चार्ट है 15 मिनट टाइम फ्रेम में, 30 अक्टूबर 2025 का। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी 10 AM ओपन मार्क कर रखा है। प्राइस यहाँ पे क्या करता है, ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से देखो। जैसे ही 10 AM का ओपन होता है कैंडल, प्राइस ऊपर मूव करता है और इस वाले इम्बैलेंस को हिट करता है, इस 15 मिनट के फेयर वैल्यू गैप को हिट करता है। और बस उस गैप को ही नहीं, उस गैप के 25% वाले लेवल को भी हिट करता है, क्योंकि प्राइस रैंडमली मूव नहीं कर रहा है, प्राइस एल्गोरिदमिकली मूव करवाया जा रहा है। और प्राइस किसी भी लेवल को हिट करता है, किसी भी लेवल को टच करता है, तो उसके पीछे लॉजिक होता है, रीजनिंग होता है, कुछ भी रैंडम नहीं है। कोई प्राइस में मूवमेंट रैंडम नहीं है। अगर प्राइस एक टिक भी मूव करता है ना, तो उसके पीछे भी कोई ना कोई रीजन है। जैसे कि हमें यहां देखने मिलता है कि प्राइस इतना ऊपर तक जाता है, इम्बैलेंस के लो को हिट करके वो रिटर्न आ सकता था, लेकिन वो यहीं से क्यों मूव करता है, क्योंकि वहां पे इम्बैलेंस का 25% वाला लेवल है। ये बिल्कुल रैंडम नहीं है। और बस इतना ही नहीं, वो जो इम्बैलेंस है वो हमारे ओटी के साथ अलाइन होता है। ओटी मतलब ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री, तुम लोगों को पता ही होगा, जो कि हमारा 0.6 टू 0.705 का लेवल है। एंड 0.79 भी इंक्लूडेड होता है, लेकिन वो बहुत एक्सट्रीम में होता है, इसलिए मैं खुद वो वाला लेवल यूज नहीं करता। मैं जनरली अपने ट्रेड्स इन्हीं लेवल के बीच में स्पॉट करने की कोशिश करता हूँ। तो हमारे पास 15 मिनट का इम्बैलेंस है,
प्राइस ऑलरेडी ओटी में है, एंड ऑफ कोर्स अगर ओटी में है तो इक्विलिब्रियम के भी ऊपर ही होगा। ये यहाँ पे हमारा 50% वाला लेवल है, ये वाला जो लाइन है 50% वाला लेवल है। इस हाई से लेके इस लो तक ये हमारा डीलिंग रेंज, उसका इक्विलिब्रियम, एंड ये हमारा ओटी। तो दो पीडीआरएस अलाइन हो गए, फेयर वैल्यू गैप एंड ओटी। तो अब हम फोकस करेंगे इस वाले हाई पे। यहाँ पे थोड़ा जूम करेंगे। ये हमारा 15 मिनट का चार्ट है, हम चलेंगे 1 मिनट के चार्ट में, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। 10 AM का ओपन होता है प्राइस, पहले प्राइस ऊपर भागता है, 15 मिनट वाले इम्बैलेंस को फिल करता है, वहां से रिएक्शन भी आता है और फिर वो अपना कंटिन्यू करता है। इस बात का कोई एक्सेप्शन नहीं है, अगर प्राइस को बेरिश आना है ना तो उसको पहले ऊपर जाना ही पड़ेगा, ऊपर कोई ना कोई पीडीआरए हिट करके फिर उसको नीचे आना पड़ेगा। कोई एक्सेप्शन नहीं है इस बात का। और यहीं पे हमारा आईसीटी वाला लॉजिक काम आता है कि बाइंग अबव द ओपन, आई मीन सेलिंग अबव द ओपन एंड बाइंग बिलो द ओपन। ओपन के ऊपर हम सेल सेल ढूंढते हैं, सारे सेलिंग अपॉर्चुनिटीज हम ओपन के ऊपर ढूंढते हैं। और ये जो पर्टिकुलर प्राइस एक्शन है ना, मैंने यहाँ पे ट्रेड भी लिया था, मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया है, मेरा ट्रेड है यहाँ पे, शॉर्ट लिया था मैंने, और मेरा टीपी भी हिट हुआ था, टारगेट। वो कैसे, वो मैंने अपने वीकली रिव्यू वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया है, जिसका लिंक अभी तुम्हें ऊपर आया आइकन में आ रहा होगा, तो इसके बाद वो भी चेक कर लेना। एंड फिलहाल PO3 पे बात करते हैं, 10 AM पे ही बात करते हैं कि हमें दिख रहा है क्लियरली कि यहाँ पे प्राइस बेरिश मूव करता है। तो जो 10 AM वाला 1 आवर का कैंडल है वो कैसा दिखेगा, वो कुछ ऐसा दिखेगा ना। यहाँ पे हमारा 10 AM का ओपन होता है, पहले प्राइस ऊपर रन करता है, 10 AM 1 आवर कैंडल का हाई बनाता है यहाँ पे, फिर वो नीचे आता है, यहाँ पे लो बनाता है, और फिर यहाँ कहीं क्लोजिंग आता है। बेरिश कैंडल में जो क्लोजिंग होता है वो लो के पास आता है, और बुलिश कैंडल में जो क्लोजिंग होता है वो हाई के पास आता है। तो ऑफ कोर्स अगर इस प्राइस को बेरिश आना है तो पहले ऊपर साइड का विक बनाना ही पड़ेगा, मैंडेटरी। इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई भी एक्सेप्शन नहीं। ये हर टाइम एप्लीकेबल है, हर कैंडल में एप्लीकेबल है। अब एनक्यू को छोड़ते हैं, ये इसके चार्ट पे आते हैं। ये बैक टू बैक ट्रेड्स हैं, मतलब तुमने ये वाला जो ट्रेड था ये 30 अक्टूबर का था, और मैं 31 का ही ट्रेड दिखा देता हूँ। 31 का पी है ये, एकदम बैक टू बैक डेज है, क्योंकि मेरे को चेरी पिक करने की जरूरत ही नहीं। ये 10 AM वाला जो स्ट्रैटेजी है ना, ये हर दिन काम करता है, एवरी सिंगल डे। तुम्हें बस स्पॉट करना आना चाहिए। बहुत बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी है, तुम्हें बस स्पॉट करना सीखना है। अब यहाँ पे क्या होता है, 10 AM का ओपन तो आता है, ये हमारा 15 मिनट का चार्ट है। 10 AM का ओपन तो आता है, लेकिन पहले प्राइस नीचे ड्रॉप करता है। तो अगर प्राइस ओपन के बाद नीचे ड्रॉप करता है, क्या हम अपना बुलिश बायस सेटल कर लेंगे कि हाँ अब तो यहां से प्राइस बुलिश जाने वाला है? नहीं, प्राइस पहले बेरिश आता है, नीचे ड्रॉप करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि क्लोजिंग ऊपर ही आने वाला है। तुम्हें स्टोरी समझना पड़ेगा। प्राइस तुम्हें जो स्टोरी बताना चाह रहा है, जो कहानी प्राइस बना रहा है यहाँ पे, तुम्हें वो समझना पड़ेगा। यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, जिससे हम ये कह सकते हैं कि प्राइस ओरिजिनली नीचे लोअर ड्रॉप करता है, लेकिन बुलिश तो नहीं जाने वाला है, नीचे बेरिश आएगा। यहाँ पे हमें एक बहुत ऑब्वियस सा लेवल दिख रहा है, बहुत ही ऑब्वियस सा। वो कहाँ है पता है? यहाँ पे ध्यान दो, लंदन हाई, लंदन हाई प्लस ये इक्वल हाइज है, एंड ये वीकलेस हाइज भी है, वीकलेस कैंडल, जिनके बारे में मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ। तो लंदन हाई रेड होता है यहाँ पे, और फिर प्राइस ड्रॉप करता है। अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, इस ये जब वीडियो स्टार्ट हुआ था तो फर्स्ट स्लाइड में एक पैटर्न था। वो पैटर्न तुम्हें यहाँ दिख रहा है? दिखना चाहिए, क्योंकि वो पैटर्न यहाँ पे बहुत ज़्यादा विजिबल है, बहुत ज़्यादा ऑब्वियस भी है।
वो पैटर्न है PO3, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। एकदम सिंपल सी बात है, बहुत ज्यादा ऑब्वियस है ये। अगर तुम ये स्पॉट नहीं कर पाए ना, तो तुम्हें PO3 और स्टडी करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ऑब्वियस एग्जांपल था। इससे ज्यादा क्लीन PO3 मैंने इस पूरे महीने नहीं देखा है, पूरे मंथ। आई मीन ये मंथ तो जस्ट स्टार्ट ही हुआ है, मतलब लास्ट मंथ नहीं देखा है मैंने पूरे अक्टूबर में। तो अब जब हमें पता है कि ये मैनिपुलेशन था, तो इस मैनिपुलेशन का जो हाई था, ये जो जूडा स्विंग का जो हाई था, ये हमारा प्रोटेक्टेड हाई भी है। ये प्राइस यहां तक तो नहीं आने वाला है। अगर प्राइस यहां नहीं आने वाला है तो जाएगा कहां? अगर प्राइस इस हाई तक नहीं आएगा तो फिर इस लो तक जाएगा। और ये लो क्या है? ये प्रीवियस डे लो है, प्रीवियस डे लो। ये हाई प्रोटेक्टेड है, तो फिर ये लो प्रोटेक्टेड नहीं है, ये लो रेड होने वाला है। और वही होता है, जब यहां पे प्राइस हाई बनाता है और हमें पता है ये प्रोटेक्टेड हाई है, फिर प्राइस यहां तक ड्रॉप करता है, तो ये हमारा डीलिंग रेंज हुआ, क्योंकि ये हाई तो प्रोटेक्टेड है और ये हमारा रिसेंट लो है, तो ये डीलिंग रेंज बना अपना। इस डीलिंग रेंज का इक्विलिब्रियम यहां आता है, ये हमारे इस डीलिंग रेंज का इक्विलिब्रियम है। और इक्विलिब्रियम के पास ही में क्या आता है? ये CISD, चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी। यहाँ पे कैंडल के बॉडीज पे ध्यान दो, कैसे प्राइस ने बार बार CISD को हिट तो किया है, लेकिन एक भी क्लोजिंग CISD के ऊपर नहीं आया है। हर बार टच करके नीचे क्लोज, टच करके नीचे क्लोज, फिर टच करके नीचे क्लोज। इससे पता चल रहा है कि इब्डा को प्राइस को बेरिश पुश करना है। इब्डा बुलिश नहीं है, इब्डा को बेयरिश प्राइसेस चाहिए, इब्डा को लोअर प्राइसेस चाहिए। इससे पता चल रहा है, ये इब्डा का फुटप्रिंट है। और बस इतना ही नहीं, यहां पे ध्यान दो, यहां पे एक इम्बैलेंस भी है। देखो कैसे सारे कैंडल्स उस इम्बैलेंस को पूरा फिल करते हैं ऊपर तक, एक भी क्लोजिंग ऊपर नहीं आता है। इवन विक जो होता है ना, वो भी इस इम्बैलेंस के काफी हद तक लिमिट में ही रहता है। फिर नीचे ड्रॉप, विक बनाए नीचे ड्रॉप। ये कैंडल जो फॉर्म हो रहे हैं ना, ये बिल्कुल रैंडम नहीं है। ये इन कैंडल्स को हैंडक्राफ्ट किया जा रहा है, हर एक इंडिविजुअल कैंडल्स को हैंडक्राफ्ट किया जा रहा है, इब्डा बना रहा है इनको। इब्डा इन सारे कैंडल्स को एकदम प्रिसाइजली बनाता है। इन सारे कैंडल्स के बनने के पीछे रीजन होता है। कोई भी चीज रैंडम नहीं है, कुछ भी रैंडम नहीं है। अगर प्राइस रैंडम होता तो ये 10 MPO3 वाला स्ट्रैटेजी काम नहीं करता। अगर प्राइस रैंडम होता तो ऐसे ऐसे इस इम्बैलेंस को रेस्पेक्ट नहीं करते कैंडल्स। कुछ रैंडम नहीं है, और ये चीज अपने दिमाग में डाल लो, कोई भी चीज रैंडम नहीं है। और साथ ही साथ यहाँ पे एक और इब्डा का फुटप्रिंट क्या है पता है? ये जो है ना, ये एक ब्रेकर है। और चेक करो कैसे प्राइस इस ब्रेकर के 50% वाले लेवल को भी रेस्पेक्ट करता है। पता नहीं मेरे को कितनी बार बोलना पड़ेगा, लेकिन ये कुछ रैंडम नहीं है। ये सारे जो कैंडल्स मूव कर रहे हैं ना, ये बहुत प्रिसाइसली इनको मूव करवाया जा रहा है। कोई भी कैंडल रैंडमली नहीं मूव करता है। इन सारे मूवमेंट्स के पीछे कोई ना कोई लॉजिक, नैरेटिव, रीजन रहता है। और अगर तुम वो नैरेटिव रीड करना सीख जाओगे, तो बस तुम्हारा काम खत्म है, बन गए तुम प्रॉफिटेबल। तुम्हें टेक्निकल एनालिसिस आ गया है, यही बस स्टडी करना है। और साथ ही साथ स्टडी ये भी करना है कि कैसे यहाँ पे भी देखो, जो हमारा 10 M का ओपन होता है, प्राइस इनिशियली ऑफ कोर्स थोड़ा नीचे ड्रॉप करता है, फिर वो ऊपर आता है। ये एक्चुअल वाला जूडास है। ये जो अपमूव आता है ना, ये एक्चुअल जूडास है। ये हमारे 10 M कैंडल का ऊपर वाला विक है। ये 10 M पे जो 4 आवर वाला कैंडल ओपन हुआ ना, ये उसका ऊपर वाला विक है। यहाँ पे ओपन हुआ, इनिशियली थोड़ा नीचे ड्रॉप किया, लेकिन ये जो अपमूव आया, ये ऊपर वाला विक बना। और फिर प्राइस नीचे ड्रॉप करता है, ये हमारे 10 M 4 आवर कैंडल का लो बनता है, और यहाँ पे उसका क्लोजिंग आता है। एंड ऑफ कोर्स जो लो बनता है वो भी प्रीवियस डे लो को रेड करने के बाद ही बनता है। इतना क्लीन, इतना प्रिसाइज। PO3, जूडास, प्राइस ड्रॉप करता है, CISD, CISD को हिट करता है, इम्बैलेंस को पूरा फिल करता है,
10 AM ओपन के बाद ही जूडास आता है, प्राइस ड्रॉप करता है, प्रीवियस डे लो जो कि एक टाइम बेस्ड लिक्विडिटी लेवल है उसको हिट करता है और ट्रेड खत्म हमारा। इट्स दैट सिंपल, बहुत इजी है। हम लोग ईएस पे ज़्यादा बात नहीं करते हैं, मोस्टली नैस्डैक पे ही स्टिक करते हैं क्योंकि मैं खुद नैस्डैक ही ट्रेड करता हूँ बस। लेकिन अब ईएस पे बात करते हैं थोड़ा। ईएस का एकदम रिसेंट वाला प्राइस एक्शन देखते हैं। ये ईएस का 15 मिनट का चार्ट है 5 नवंबर 2025 का। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि तुम लोग जो सबसे ऑब्वियस वाले लेवल्स है ना उन पे ध्यान दो। इस चार्ट में सबसे ऑब्वियस वाले लेवल्स कौन कौन से हैं? अगर तुमने ध्यान दिया होगा तो तुम्हें ये सारे लेवल जरूर दिखे होंगे। प्रीवियस डे हाई, बहुत ऑब्वियस। प्रीवियस डे लो, वो भी बहुत ऑब्वियस। मिडनाइट ओपन, ऑब्वियस। ये इक्वल लोज, ये भी बड़े ऑब्वियस है। एंड ये इक्वल हाइज, ये भी बड़े ऑब्वियस है। फिलहाल हम ध्यान देते हैं लंदन सेशन पे। लंदन सेशन के दौरान क्या होता है? प्रीवियस डे लो बनता है, यहाँ पे प्राइस ऊपर आता है, मिडनाइट ओपन होता है, थोड़ा सा प्राइस एक्यूमुलेट करता है, फिर नीचे ड्रॉप करता है। कहां तक ड्रॉप करता है? ये जो हमारा करंट डीलिंग रेंज है इसके इक्विलिब्रियम तक। और साथ ही साथ इक्विलिब्रियम पे क्या रहता है? ये वाला इम्बैलेंस 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो हम सेफली कह सकते हैं कि ये जो लो है ये एक जूडास है और ये लोएस्ट लो ऑफ द डे है। ये प्राइस इसके नीचे नहीं आने वाला है, इसके नीचे प्राइस नहीं आने वाला है। तो प्राइस ऊपर ही आता है। यहां क्या होता है? चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी। प्राइस सीआईएसडी पे रिट्रेस करता है, दूसरी बार रिट्रेस करता है, और ये दूसरा वाला रिट्रेसमेंट आता है इस सीआईएसडी के साथ ही साथ यहाँ पे एक 1 आवर टाइम फ्रेम में इम्बैलेंस भी रहता है, उसको भी प्राइस हिट करता है और फिर वहां से पंप स्ट्रेट भाग जाता है प्राइस। तो हम यहाँ पे एग्जीक्यूट कहाँ करेंगे? अपने 10 AM पे ध्यान दो ना। ये रहा ना हमारा 10 AM वाला कैंडल, 10 AM ओपन मार्क कर रखा है मैंने। थोड़ा इस पे जूम करते हैं, थोड़ा इस पे जूम करते हैं। तो हमें पता है यहाँ पे ये प्रोटेक्टेड लो है, एंड इवन हम ये भी कह सकते हैं कि ये भी प्रोटेक्टेड लो है क्योंकि इस वाले लेवल ने, इस वाले लो ने सीआईएसडी को भी हिट किया है और 1 आवर वाले इम्बैलेंस को भी हिट किया है। तो हम सेफली ये भी कह सकते हैं कि ये लो भी प्रोटेक्टेड है। तो हमें फिलहाल ध्यान देना है इस रेंज में। थोड़ा यहाँ पे जूम करते हैं। ये 15 मिनट का ही चार्ट है, बस थोड़ा क्लोजअप में है। यहाँ पे 10 AM का ओपन होता है और फिर क्या होता है, हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे? नीचे एक इम्बैलेंस प्रेजेंट है। ये 15 मिनट वाला इम्बैलेंस नीचे प्रेजेंट है और यहाँ पे ये प्रोटेक्टेड लो है क्योंकि इसी वाले लो ने उस सीआईएसडी और 1 आवर वाले इम्बैलेंस को हिट किया था। यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया है प्रोटेक्टेड लो करके। और ऊपर हमारा प्रीवियस डे हाई प्रेजेंट है जो कि हमारा टारगेट है कि प्राइस इज ड्रॉइंग टूवर्ड्स प्रीवियस डे हाई। प्राइस इस प्रीवियस डे हाई को एज अ मैग्नेट यूज कर रहा है यहाँ तक पहुंचने के लिए। तो थोड़ा यहाँ पे जूम करते हैं। 15 मिनट से चलते हैं 1 मिनट पे। अब 1 मिनट पे क्या होता है? 10 AM का ओपन होता है, प्राइस हल्का नीचे आता है, फिर ऊपर आता है, फिर नीचे आता है, बेसिकली एक्यूमुलेशन होता है। ये आता है हमारा जूडास जो कि इस वाले इम्बैलेंस के 25% वाले लेवल को प्रिसाइसली हिट करता है। आई मीन प्रिसाइसली नहीं, थोड़ा सा नीचे आता है, लेकिन रिएक्शन पे ध्यान दो कैसे 25% वाले लेवल को हिट करके रिएक्ट करता है। टच करते से ही भाग जाता है ऊपर। इससे पता चल रहा है कि प्राइस यहाँ पे सेंसिटिव है, प्राइस को अब बुलिश जाना है। तब क्या होता है? प्राइस फिर एकदम एग्रेसिव रिकवरी करता है। जिस स्पीड से यहाँ ड्रॉप करता है उतने ही स्पीड से रिकवर भी करता है। यहाँ पे हो जाता है हमारा चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी। प्राइस रिट्रेस करता है, सीआईएसडी को फिल करता है, यहाँ पे दूसरी बार सीआईएसडी पे रिट्रेस करता है, एंड यहाँ पे बहुत बार सीआईएसडी पे रिट्रेस करता है। लेकिन इवेंचुअली हमारा प्रीवियस डे हाई जो होता है वो रेड होता है। और ये जो हमारा लो था जो 15 मिनट फेयर वैल्यू गैप के 25% वाले लेवल को हिट करता है सीआईएसडी से पहले, वो लो प्रोटेक्टेड रहता है। अब बस इतना ही नहीं, ये लो ही नहीं, हमारा जो ब्रेकर है
यहाँ पे इस लो से लेके इस हाई तक, ये तो हमारा ब्रेकर है ना, इस ब्रेकर का जो लो होता है वो भी प्रोटेक्टेड रहता है, क्योंकि मैंने बोला है कि ये बीपीआर मतलब बैलेंस प्राइस रेंज और ब्रेकर्स, ये दोनों बहुत स्ट्रांग होते हैं कि अगर प्राइस को सच्ची में बुलिश जाना है तो ये दोनों रोक लेंगे प्राइस को, ये दोनों अपने नीचे नहीं आने देंगे प्राइस को। एक बार ब्रेकर बन गया या फिर एक बार बीपीआर बन गया ना, बैलेंस प्राइस रेंज, तो फिर प्राइस उसके नीचे जाएगा ही नहीं, इफ उसको बुलिश जाना है तो। यहाँ पे वही हमें दिखता है कि ये हमारा ब्रेकर बना, ब्रेकर का जो लो था उसके नीचे प्राइस कभी आ ही नहीं पाता है, और इसीलिए तुम्हें पूरे दिन भर चार्ट के सामने बैठने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें बस 10 बजे ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम को आना है और अपने ट्रेड्स ढूंढना है, बस। ये कोई जॉब नहीं है, 9 to 5 जॉब नहीं है कि तुम पूरा टाइम चार्ट के सामने बैठे हो। तुम्हें बस 10 बजे आना है, हर दिन 10 बजे चार्ट के सामने आना है, पीडीआरएस का यूज करना है और अपने ट्रेड्स ढूंढना है, और साथ ही साथ क्या करना है, साथ ही साथ एक और काम करना है, वो है कीप योर आइज ओपन, अपनी आंखें खुली रखो। अगर तुम्हें मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लग रहा है तो मेरा आईसीटी ड्रिल सेशन जो सीरीज़ है उसको चेक करो, यहाँ ऊपर उसका प्लेलिस्ट आ रहा होगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले एपिसोड में।